Today we are going to discuss one of the most important topic of UPSC which is science and technology. पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर 1945 के करीब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, देन एक ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ विच इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। जब भी अमेरिका या रशिया दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते, समझ लेना वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले लोग तलवार लेके लड़ते थे, लोगों को लड़ना मतलब एक राजा दूसरे राजा से जा रहा है, ऐसे ही छेड़छाड़ किया, मारतोड़ हो रही, यही चीजें हुई। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुए, इनका कहना यह था कि रशिया बी केयरफुल, आई एम गोइंग टू रूल ऑन स्पेस, और स्पेस में अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं वहां पे अगर मैं रूल करूंगा तो मैं तुम पे कभी भी कहीं से भी मैं तुम पे बम या डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, बम गिरा सकता हूँ। 1945 was the time जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी एपिसोड 1945। और इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारी बाउंड्री ड्रॉ की गई। 1945 के बाद हर कंट्री का अलग अलग यहाँ पे कंट्रीज बन रहे थे, कोई कम्युनिस्ट ले रहा था, कोई डेमोक्रेसी ले रहा था, कोई कुछ अपनी पॉलिसीज बना रहे थे, फॉरेन पॉलिसीज बना रहे थे। लेकिन अमेरिका और रशिया स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी पकड़ बना रहे थे। दिस वॉज द एजेंडा कि हम अपने कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री पे हम अटैक करें। जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी शुरुआत कहाँ से हुई? डिस्ट्रक्शन से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डिस्ट्रक्शन से शुरू हुई स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक दूसरे को बर्बाद करने की वजह से शुरू हुआ, और ये आगे चल के ये टेक्नोलॉजी में कैसे बदल गई, ये नेविगेशन में कैसे बदल गई, ये स्पेस में कैसे बदल गई, वी विल अंडरस्टैंड। 1947 we got independence. 1957 see, when we got independence, immediate after second world war, during the time of cold war we got independence. Independence के टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, we have been plundered multiple times, तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था। We used to think about रोटी कपड़ा मकान, हम रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचते थे। हमारे जो फर्स्ट 5-year प्लान था, द प्लानिंग कमीशन हैज टेकन इनिशिएटिव ऑन एग्रीकल्चर। हम अनाज उगाना चाहते थे, हमारे जो देश की जनता थी उसको अनाज चाहिए था, खाने पीने की सहूलियतें बनाना चाहते थे। हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, हमारे पास टेक्सटाइल नहीं था, हमारे पास कॉटन ही नहीं था जो हमारे पास ले जा चुके थे। अब हम वो कॉटन उगाते, पहले टेक्सटाइल बनाते, फिर जाके हम कपड़े पहनते। उसके लिए क्या करना था? पहले खेत की जुताई करनी थी। ऐसे हालात में व्हेन यू डोंट हैव प्रॉपर बजट, व्हेन यू डोंट हैव फूड टू ईट, खाने के लिए खाना नहीं है, वहां पे आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। एट दैट टाइम द जवाहरलाल नेहरू have taken a very important, he played very important role in making India to this level. और बाद में जो लोग आए उन्होंने तो मतलब जो किया तो किया, जो भी चल रहा है, जो दिख रहा है आंखों में वही चीजें हैं। लेकिन उस वक्त जब देश की जनता भूखी है, देश की जनता को आप रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तब स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात कोई सोच भी नहीं सकता। उस वक्त विक्रम साराभाई went to Nehru and convinced him. Vikram Sarabhai, very enthusiastic, very interesting personality, Vikram Sarabhai himself. So he went to Mr. Prime Minister and he convinced कि सारी दुनिया स्पेस टेक्नोलॉजी में लगी हुई है, हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, हमें भी एक इनिशिएटिव लेना है। तो he went, he convinced him. तो सी, जब आपकी जनता भूख से मर रही है तो आप अनाज उगाना सोचोगे या टेक्नोलॉजी के बारे में सोचोगे? लेकिन टू बिल्ड अ कंट्री लाइक इंडिया, नेहरू प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो इनिशिएटिव लिए हैं उस वक्त, उसके बाद देयर आर सो मेनी प्राइम मिनिस्टर, दे आर वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो इनिशिएटिव्स लेना, उस वक्त वो जो फैसले लेना, देयर विल बी नो नेक्स्ट नेहरू, ओनली नेहरू कैन डू दैट। द थॉट्स, वो जो ना दूर की सोचना, वो जो थॉट, वो एबिलिटी, ही डिड दैट। यस, ऑफ कोर्स विक्रम साराभाई प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन 1957 में, जस्ट 10 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, 10 साल किसी प्राइम मिनिस्टर को हाथ में दे दो, उसके बाद वो एग्रीकल्चर से लेके वो खेत से निकल के स्पेस के बारे में सोच ले। तो खेत है, खेत में एग्रीकल्चर, फर्स्ट 5-year प्लान वाज
एग्रीकल्चर, खेत से निकल के स्पेस पे सोच ले, क्या दिमाग होगा, क्या सोच होगी, क्या एडवांस डेवलपमेंट होगा उस वक्त when you don't have proper phone call, फोन जो कम्युनिकेशन वो भी नहीं था आपके पास, जब आपके पास एयरक्राफ्ट्स नहीं थे, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, नो टीवी, नो टेलीफोन, नथिंग, कुछ नहीं था, तब स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचे कोई प्राइम मिनिस्टर। उसको कहते हैं डेवलपमेंट, उसको कहते हैं सोच। तो here Vikram Sarabhai went to Nehru in 1957 and he convinced him for this the biggest initiative to take part in space technology। तो इन्होंने स्टार्ट किया इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनकोस्पार फॉर द फर्स्ट टाइम इट स्टार्टेड इन 1957 के बाद इन्होंने स्टार्ट किया। फर्स्ट दे हैव मेड इन 1957 में इन्होंने इनकोस्पार शुरू किया। तो उसके बाद जस्ट आफ्टर 10 years they have made the first initiative, the first they are launching rocket which is the first Indian made sounding rocket Rohini RH-75 launch into space which is just after 10 years। जब रोहिणी लॉन्च हुआ था ना, तो इसका जो कम्युनिकेशन सेंटर था इट वाज सम चर्च, और इसका जो डेटा सेंटर था वो टॉयलेट था, एक पुराना जो टॉयलेट होता है ना वो, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेस, जिस कंट्री में रोटी कपड़ा मकान के लाड़े पड़े हुए हैं, वो कंट्री जब स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ करना चाहती है तो उसके लिए यू हैव टू टेक लाइक ऑल रिसोर्सेज, जो आपको हाथ में मिले उसी का इस्तेमाल करके वहीं से आपको आगे बढ़ना, वट एवर यू फील कन्वीनियंस, वहीं से आप आगे बढ़ते हो। तो दैट इज व्हाट हैपेंड, दैट इज वेयर वी यूज्ड टू स्टैंड। जो हमारी जो बिगिनिंग थी ना, वो एक चर्च या एक टॉयलेट से, या यूं कहो कि जो आपके सामने जो रिसोर्सेज आते हैं, आपके पास एक स्टेशन नहीं था। जो इनकोस्पार जब बना था, द टेक्नोलॉजी व्हेन डेवलप्ड, यू नेवर हैड एनीथिंग। तो हियर व्हाट वी सी इज, जो हमारी जो रॉकेट थी हमारी, कभी गाड़ी में जाती थी, जो बैलगाड़ी में जा रही है, कभी साइकिल पे जा रही है, कभी लोग ऐसे ही उठा के ले कंधे पे लेके जगा रहे हैं। और जो पहला जो लॉन्च था वो हमारा जो नारियल का जो पेड़ होता है ना, सुपारी का जो पेड़, जो सुपारी कहते हैं ना, बीटल नट के पेड़ पे लगा के लॉन्च किया था। तो ये जो इनिशियल स्टेज था, क्योंकि हमारे पास तो बजट ही नहीं था, तो जो कि आज भी नहीं है। जब व्हेन वी टॉक अबाउट द बजट ऑफ नासा का बजट हमारे से 20 गुना ज्यादा है। वी हैव 1.7 बिलियन, दे हैव 24 बिलियन, इट इज ह्यूज। और उसके बाद में वी हैव लॉन्च आवर फर्स्ट सैटेलाइट, जो इंडिया का जो पहला सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था, विच वॉज आर्यभट्टा, विद द हेल्प ऑफ रशिया की हेल्प से हमने, रशिया के जो रॉकेट लॉन्च था उसके हेल्प से हमने फर्स्ट हमारा जो सैटेलाइट था वो बनाया था आर्यभट्टा। द आर्यभट्टा वाज नथिंग बट 5th सेंचुरी मैथमेटिशियन है, ये एस्ट्रोफिजिस्ट है, मैथमेटिशियन है आर्यभट्टा। इनके नाम पे, इन्हीं का नाम दिया गया था आर्यभट्टा, तो इट वाज ऑन हिज नेम। हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, हमारे पास कुछ ऐसी कोई भी हमारे पास डेवलपमेंट नहीं था, हमारे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तब हमने रशिया की हेल्प ली। हमने हेल्प सबकी ली, हमने नासा की हेल्प ली, हमने अमेरिका की हेल्प ली, हमने फ्रांस की हेल्प ली, हमने सबकी हेल्प ली, जहां जहां पे हमें जरूरत पड़ी हमने हेल्प ली। अब ये है कि आज भी इवन टुडे अप टू 10% ऑफ आवर टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड इन आवर PSLV GSLV पे, हम जितनी सारी जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो कि बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत यू कैन से जो बोनसाई होते हैं, बोनसाई जो छोटे इफेक्टिव और एफिशिएंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे कि कैमरास हो गए या सेंसर्स हो गए, वो जितने सारी जो चीजें हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो कि सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होती हैं, तो वो सारी चीजें आज भी हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो यहाँ पे व्हेन वी लॉन्च आर्यभट्टा, दिस इज आर्यभट्टा, ये जो है अभी एंटर इनटू द स्पेस एज, इंडिया एंटर्स इनटू स्पेस एज विद द हेल्प ऑफ रशिया ऑफ कोर्स। तो दिस वाज आवर the initial the first satellite of India in 1975 वो
टाइम ड्यूरेशन था इंडिया की हिस्ट्री में, जो कि इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंडिया वाज वेरी मच बिजी फाइटिंग विद ईच अदर, विद द नेबर्स। इंडिया की जो जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स में हम एक दूसरे के साथ हम लड़ाई कर रहे थे, हम चाइना के साथ, हम बांग्लादेश के साथ, यहाँ तक कि हमारे डिफरेंसेस हो गए थे श्रीलंका के साथ। अब बहुत सारी जो एंटिटी है वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान, एवरीबडी वाज लाइक एनिमीज अराउंड अस। उस ड्यूरेशन में लॉन्चिंग अ रॉकेट, लॉन्चिंग अ सैटेलाइट टू स्पेस was very big and landmarking initiative. 1980 SLV-3 इसको लॉन्च किया गया। तो 1992 में अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया गया। 1992 में यहाँ से जो इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है उसका जो रुख है वो बदल गया 1992 में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में बनाई गई। इंस्कोपार बनाया था 1963 में, और उसके बाद द इंस्कोपार टर्न इनटू इसरो। इसरो वाज वर्किंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन जब हमारा PSLV GSLV अपनी पकड़ बना लेता है तो वहां पे हमें एक और लिमिटेड की जरूरत पड़ जाती है। दैट डिपार्टमेंट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, which is called a government of India company under Department of Space. Department of Space के अंडर में ही इसरो आता है, और ये वो कंपनी है जिससे, जैसे कि आजकल बहुत सारे जो रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं ना, बहुत सारी कंट्रीज के कोई भी अपना सैटेलाइट बना लेता है, वो लाके इंडिया को देता है कि भाई अपना रॉकेट भेजो, हमें अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है। तो हमारे पास PSLV भरे पड़े हैं, हमारे पास GSLV भरे पड़े हैं, थोड़ी बहुत हम टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हम किसी का भी सैटेलाइट आराम से लॉन्च कर देते हैं। और PSLV वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी तक सिर्फ 2 बार फेलियर हुआ है, जबकि वी हैव लॉन्च मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल सैटेलाइट्स इनटू द वर्ल्ड। So here what we see is, and this is a company who take initiative. PSLV, SLV, जो Augmented Space Launch Vehicle, Polar Satellite Launch Vehicle and Geosatellite Launch Vehicle. तो ये जो सारे जो PSLV, GSLV, ASLV, ASLV, तो ये सारे जो these are launch vehicles. They are not satellites. Aryabhatta is a satellite which has used launch vehicle of Russia. Aryabhatta is a satellite. Launch vehicle यूज किया था रशिया का। 1983 में हमने एक रेडियो बेस्ड सैटेलाइट लॉन्च किया था। राकेश शर्मा was basically a Air Force pilot. Air Force pilot होता है ना, Air Force, he is a Air Force pilot, nothing to do with space and technology. लेकिन ये था कि एक Air Force पायलट को ट्रेन करके रशिया का, सोवियत यूनियन का सोयूज 11 रॉकेट था, सोयूज 11 में गए थे। ही वेंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 days. ही इज इंडियाज एयरफोर्स पायलट। ये सोवियत का इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के तहत ही स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 8 days. He spent approximately 8 days in space. It happened in 1984. He was the first Indian to spend 8 days in space.